नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब लोग मौज मस्ती में ज़बरदस्त तरीके से कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज शाम को 7 बजे आपके CET 10+2 के प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे और हमारी क्लास चल रही थी MCQ की 10+2 जो आपका एग्ज़ाम है CET का। इसी के लिए हमने हमारे राजस्थान पॉलिटी के लिए हमने एक MCQ की क्लास चला रखी है। तो हम आज बात करेंगे क्लास में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, हम उन्हीं की प्रश्नों की आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास बिना कोई समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है। पूछा गया है कि कार्यपालिका प्रधान कौन होता है किसका, राज्य का। राज्य में जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो पूछा गया है, वह कौन है। वास्तविक कार्यपालिक प्रधान कौन है, राज्यपाल है, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है या मुख्य सचिव है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है वह कौन होता है, CM होता है। कौन होता है, CM। कौन होता है, CM होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। तो राइट आंसर आएगा हमारा 3। राइट आंसर आएगा 3, हमारा कौन सा आएगा, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। और मुख्यमंत्री क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की क्या की जाती है, नियुक्ति। क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है, हमें बताना है ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है। अनुच्छेद 164 में लिखा है, अनुच्छेद 154 में लिखा है, अनुच्छेद 153 में लिखा है, अनुच्छेद 163 में लिखा है। तो ये किस में लिखा है, देखो इसमें तो लिखी थी कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। इसमें क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में बताई गई है, अनुच्छेद 154 में। किस में बताई गई है, अनुच्छेद 154 में। हमने कल लास्ट क्लास में राज्यपाल की बात की थी। अनुच्छेद 153 में लिखा है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में लिखा है। इसके अलावा बात करें 163, अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। होगी जिसका मुखिया, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 163 में लिखा है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में किस में लिखा है, अनुच्छेद 164 में। मुख्यमंत्री के बारे में किसमें लिखा है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो बात करें इसका और विस्तार से बात करें तो ये किसमें लिखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति लिख रही है आर्टिकल, किसमें लिखी है, आर्टिकल 164(1) में। किसमें लिखी है, 164 तो पूरा आर्टिकल है, इसमें भी इसके कई भाग है। तो 164(1) में लिखी है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन पे बात की वो क्वेश्चन अगला ही आ गया है हमारा कि 164(1) के अनुसार क्या की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब इसमें पूछा है
संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है क्या, चयनित होता है क्या, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है या किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 164 एक के अनुसार वो निर्वाचित भी नहीं होता है, चयनित भी नहीं होता है, मनोनीत भी नहीं होता है, वो क्या होता है, नियुक्त होता है। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। यही मामला हमारे प्रधानमंत्री के बारे में पूछता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मुख्यमंत्री निर्वाचित भी नहीं होता है, अर्थात हम वोट देके मुख्यमंत्री को नहीं चुनते हैं। चयनित किसी के द्वारा चयन भी नहीं किया जाता है। मनोनीत किसी के द्वारा अपॉइंटमेंट नॉमिनेट नहीं किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ये किस में लिखा है? 164 एक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। स्वयं रूप से उत्तरदायी है, ये शायद गलत हो गया। इसमें पूछा गया है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न पूछा गया है कि जो राज्य मंत्री परिषद है, जो राज्य मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से, जो किसके रूप से? सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? जो मंत्री परिषद होती है वो दो प्रकार से उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वो दो प्रकार से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसका दो प्रकार से क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, एक तो होता है व्यक्तिगत रूप से, एक होता है सामूहिक रूप से। तो पूछा गया है कि सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी? मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो व्यक्तिगत रूप से बात करें तो व्यक्तिगत रूप से होता है, व्यक्तिगत रूप से बात करें तो होता है राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। और सामूहिक रूप से बात करें तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? और विधानसभा के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से होता है विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो राइट आंसर आएगा विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या राज्यपाल के प्रति। तो ये सामूहिक रूप से किसकी होती है? विधानसभा के प्रति, राइट आंसर आ जाएगा। और राज्यपाल के क्या होती है? व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राज्यपाल के प्रति होती है। और सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर आएगा विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्री का जो जवाब होता है, जवाबदेही का मतलब वही बात आ गया, इसका समानार्थी शब्द क्या है? उत्तरदायी। उत्तरदायी किसके प्रति होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी राज्य विधान सभा के प्रति। किसके प्रति? राज्य विधान सभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। कौन? राज्य मंत्री परिषद। और राज्य मंत्री परिषद का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है या जवाबदायी होती है राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो 155 एक, 154 दो, 164 एक दो, 151 एक दो। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो राज्य मंत्री परिषद होगी वो अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? अभी हमने बात की जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया है 164 दो में। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 164 दो में। किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 164 दो में लिखा गया है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होगी। ये अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है। 164 दो में तो 155 एक, 154 दो, 164 सॉरी यहाँ पे 164 दो आना चाहिए। तो राइट आंसर आएगा 164 दो। 164 दो में ये लिखा गया है कि राज्य मंत्री परिषद है या राज्य मंत्री परिषद है जो क्या होती है? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये 164 दो में लिखा गया है। 164 एक में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। 164 दो में क्या है? 164 दो में है कि वो विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत
राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। कि जो मंत्री होते हैं उनको पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को क्या दिलाई जाती है? पद व गोपनीयता की शपथ। ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है? कि पहली अनुसूची में है, या दूसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है, या चौथी अनुसूची में है? तो इनकी बात करें अनुसूची की, तो जो राज्यपाल द्वारा मंत्री को किसकी शपथ, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची के साथ। किसके? तीसरी अनुसूची के साथ। तो राइट आंसर आएगा हमारा तीसरी अनुसूची के द्वारा क्या की पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, दूसरी में वेतन है, इसमें राज्यों के संघ की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? पूछा गया है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो संविधान में इसके लिए क्या लिखा गया है? अर्थात ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया गया है जो चुनाव जीतकर नहीं गया है, जो जिसने अभी तक चुनाव नहीं जीता है, तो उसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या बताया गया है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, विधायिका का सदस्य नहीं है, वह 6 माह तक के भीतर उसको मंत्री बना दिया गया है, तो उसे 6 माह के अंदर निर्वाचन किया जाता है और उसको 6 माह के अंदर चुनाव जीतना जरूरी होता है। यदि वह 6 माह के अंदर निर्वाचित नहीं होता है और अपना चुनाव हार जाता है, तो उसका मंत्री पद हट जाता है, मंत्री पद उसको त्यागना पड़ता है। तो राइट आंसर आएगा एक, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 164(3) में ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर निर्वाचित किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 164(3) में लिखा है। आर्टिकल 164(3) में क्या लिखा है? कि ऐसा व्यक्ति जो मंत्री बन गया है और विधायिका का सदस्य नहीं है, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, 164(3) में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? जो मुख्यमंत्री को वेतन मिलता है और भत्ते मिलता है, इसका निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री जब अपने पद पर कार्य करता है तो उसको जो वेतन दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है और भत्ते दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद निर्धारित करती है, राज्य विधानसभा निर्धारित करती है, राज्यपाल निर्धारित करता है, संविधान की तीसरी अनुसूची में। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? पद व गोपनीयता की शपथ। अपने अपनी बात की, मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। और पूछा है कि मुख्यमंत्री होता है, उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं उसका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, राज्य विधानसभा करती है, राज्यपाल करता है, या संविधान की तीसरी अनुसूची करती है? तो राइट आंसर आएगा राज्य विधानसभा। कौन आएगा? राज्य विधानसभा के द्वारा जो वेतन भत्ते होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है। मुख्यमंत्री को कितना वेतन दिया जाएगा और कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे, ये राज्य की विधानसभा होती है वो निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 167 में। तो हम बात करें इसमें क्या बताई गई है? मंत्रिपरिषद कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 163 में लिखा है। 213 में क्या है? आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति किसमें है? 213 में है। इसके अलावा बात करें 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं किसमें है? 157 में है। तो बच गया क्या? 167 में क्या है? राज्यपाल के मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसके कर्तव्य किसमें बताए गए हैं? अनुच्छेद 167 में बताए हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को प्रशासन व विधायी संबंधी सूचना दे, प्रशासनिक सूचना दे, और ऐसे कैसे
प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं हुई है तो उसकी चर्चा करवाने के लिए राज्यपाल कह सकता है। ये कर्तव्य अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन, कौन सा उत्तर चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। बताया गया है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्य के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावों पर स्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संशोधित करेगा। ये भी अनुच्छेद 167 में बताया गया है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ये भी सही है। ये कर्तव्य, पहला कर्तव्य ए, सी और ये डी, ये तीनों कर्तव्य किसमें बताए गए हैं, आर्टिकल 167 में। किसमें बताए गए हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी और ऐसा किसी मंत्री ने किसी विषय पर विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल ये अपेक्षा करता है कि वो उस मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए। ये अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसकी बैठकों में भाग लेता है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन सही है। ये मुख्यमंत्री के बारे में ये बताया गया है, एकदम सही बात है। ये तीनों कर्तव्य अनुच्छेद 167 के तहत करता है और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। हमें उत्तर का ढूंढना है, सही उत्तर ढूंढना है। कौन सा उत्तर ढूंढना है, सही उत्तर ढूंढना है, राइट आंसर ढूंढना है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पदधारी करते हैं, सही बात है क्या, किसके, नहीं ये सही नहीं है, किसके प्रति करते हैं, राज्यपाल के। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारित करते हैं, ये सही है। ये हमने पढ़ा था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारित करते हैं, ये सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी सही है। दो भी सही है ऑप्शन, तीन भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। अब इसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की पदावधि होती है विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, ये सही है क्या, सही उत्तर ढूंढना है हमें। तो विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती नहीं होती है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आएगा दो और तीन। तो एक और दो भी गलत है, दो और तीन ये सही है। तो राइट आंसर आएगा दो और तीन, राइट आंसर आ जाएगा दो और तीन। कि ये क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करते हैं, ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत, यहाँ पे आना चाहिए था क्या, यहाँ पे आना चाहिए था राज्यपाल, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, राज्यपाल, तब तो सही था। और इसके समवर्ती नहीं होती है, विधानसभा के कार्यकाल की पदावधि उसके समवर्ती नहीं होती है। मुख्यमंत्री को कभी हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध एक जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न में कहा गया है कि 164 एक जो अनुच्छेद है इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति बताई गई है, इसके बाद एक अनुच्छेद जोड़ा गया 164 एक बोल दो या ए बोल दो, इसको जोड़ा गया और इसमें यह बताया गया कि मुख्यमंत्री की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्य का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बताई गई है। तो ये किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है, 89वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन या 91वां संविधान संशोधन। तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164 एक या ए जोड़ा गया, जिसके तहत ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो कुल संख्या है वो विधानसभा की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन
कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध एक अ जोड़ा गया। एक का मतलब 164 एक अ, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। तो राजस्थान में बात करें इस प्रकार 200 का 15% की बात करें तो कितने मंत्री होंगे? अधिकतम 30 मंत्री होंगे। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। कौन शामिल है? मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये कब जोड़ा गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, किसमें? मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित पूछा है। मंत्री परिषद में क्या? मुख्यमंत्री सहित क्या हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान में जो मंत्री परिषद है उसमें मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 200। राजस्थान में कितनी है? 200। तो अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकते हैं? अभी हमने बात की 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये बताया गया 2003 में कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा 15%। इस प्रकार कितने हो सकते हैं? टोटल 30 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में कितनी हो सकती है? राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है क्या? नहीं, इच्छा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है विधानसभा की जो कुल संख्या है उसका 15%। राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है, ये भी गलत है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक, ये सही है। तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड, राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% तक मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। सत्ता पक्ष की, देखो यहाँ पे घुमाने के लिए पूछ लिया, सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या, सत्ता पक्ष की नहीं, विधानसभा की, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आएगा राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। पूछा है कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या हो सकती है 29 प्लस 1 मुख्यमंत्री, 11 प्लस 1 मुख्यमंत्री, 15 प्लस 1 मुख्यमंत्री, 12 प्लस 1 मुख्यमंत्री। ये तो क्या है? अधिकतम। 29 प्लस 1 का मतलब 30। ये तो क्या है? अधिकतम संख्या। क्या है? अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 30, जिसमें क्या है? मंत्री भी शामिल है। और 91वें संविधान संशोधन में यह भी बताया क्या कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। तो कितनी हो जाएगी? राइट आंसर आएगा 11 प्लस 1 न्यूनतम कितनी होगी? 11। न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12 होगी, जिसमें 11 प्लस 1 11 तो मंत्री हो गए, एक मुख्यमंत्री है शामिल हो गया, तो न्यूनतम कितनी होगी? 12 होगी। न्यूनतम कितनी होगी? 12। न्यूनतम कितनी होगी? 12। तो राइट आंसर आएगा, न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है? में न्यूनतम संख्या पूछा है, तो 11 प्लस 1 क्या हो गया? मुख्यमंत्री। तो याद रखना, न्यूनतम 12 है, अधिकतम कितनी होगी राजस्थान की? 30। और न्यूनतम बताई गई है कि 12 होनी चाहिए किसी भी राज्य में। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित पूछा है, अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित पूछा है, तो मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, या 35 हो सकते हैं। तो भी अपने बात की कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, अधिकतम 30 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने होंगे? 12, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो राइट आंसर आएगा हमारा 30। राइट आंसर क्या आएगा? 30। पूछा है मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? कितने होने अनिवार्य? 15, 12, 21 या 31? कितने जरूरी है बताओ, देखिए आंसर। राज्य मंत्री परिषद में कम से कम, न्यूनतम, कम से कम का मतलब क्या है? न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम कितने होने चाहिए अभी हमने बात की गई है, कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। तो राइट आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1967 में, दूसरी बार 1977 में, इसके बाद 1980 में, और इसके बाद 1992 में। तो कितनी बार लग गया है? 1, 2, 3, 4। कितनी बार लगाया गया है? 7 बार, 2 बार, 6 बार, 4 बार। तो राइट आंसर आएगा 4। कितनी बार लगाया गया है?
चौथा आंसर आ जाएगा 4। तो बात करें इस समय कौन थे मुख्यमंत्री, इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो एम.एल. सुकाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुकाड़िया इस समय मुख्यमंत्री थे। इसके बाद करें बात करें हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। 1980 और 1992 की बात करें तो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत 1992 और 1980 में थे। 1967 में एम.एल. सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया थे और 1977 में हरिदेव जोशी से। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय आपातकाल ये था। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा ये था 1967 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? क्या पूछा है कि 1992 में, दिसंबर 1992 में, 15 दिसंबर 1992 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? तो 1992 और 80 में कौन थे? शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत। तो राइट आंसर आएगा भैरव सिंह शेखावत। राइट आंसर क्या आएगा? भैरव सिंह शेखावत उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित यानी चुने हुए मुख्यमंत्री कौन थे? पहले नरोत्तम लाल जोशी, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। तो कौन थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? कौन थे? वो थे टीकाराम पालीवाल। कब निर्वाचित हुए थे? 3 मार्च 1952 को इनका निर्वाचन किया गया था और 31 अक्टूबर 1952 को इनका क्या गई थी? त्याग पत्र दे दिया, इनकी सरकार गिर गई थी। कमलकांत वर्मा कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। किसके? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के। किसके थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे? कि इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो राजस्थान का मुख्य सीएम भी रहा है और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री भी रहा है, कि वो मुख्यमंत्री भी रहा है और उप मुख्यमंत्री भी रहा है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? मोहनलाल सुकाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो कौन से व्यक्ति थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल जब पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, इसके बाद जब जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब ये क्या बनते हैं? उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा 2। टीकाराम पालीवाल क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाओ सरकार के टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो कौन था? अभी हमने बात की है जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुकाड़िया या हरिदेव जोशी। तो वो कौन था जिसके खिलाफ काम चलाओ सरकार थी, उसकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इसके खिलाफ क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो कौन था? वो था टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल थे जिसके विरुद्ध काम चलाओ सरकार के विरुद्ध क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इनकी सरकार गिर जाती है। टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? वसुंधरा राजे। कौन रही है? वसुंधरा राजे। इसका पूछा है निर्वाचन क्षेत्र ये कहां से चुनाव लड़ती है? झालावाड़ जिला। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला। कौन से जिले से लड़ती है? झालावाड़ जिला। इस झालावाड़ जिला है उसमें कौन सी जगह से लड़ती है? तो वो पूछा है झालरापाटन, झुंझुनू, खानपुर या धौलपुर। तो झालावाड़ जिले में कौन सी जगह? झालरापाटन है जहां से यह क्या करती है? अपना निर्वाचन क्षेत्र है जहां से चुनाव लड़ती है वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित नीचे लिखे हैं निम्नलिखित मंत्रियों को कौन से मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए? अवरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, सॉरी बढ़ते क्रम से लिखना है कि सबसे ज्यादा। सर्वाधिक अवधि प्रथम की बढ़ते क्रम में रखना है कि सबसे पहले कौन रहा है, जिनका कार्यकाल जिसका ज्यादा रहा है हमें वो ढूंढना है। तो
मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार रहे हैं? 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हरिदेव जोशी 3 बार रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं। और अशोक गहलोत भी अब कितनी बार रह गए हैं? 3 बार रह गए हैं। तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर। कौन सा आएगा? 1 नंबर। फिर आना चाहिए, इसके बाद बात करें तो इसके अब रहे हैं, इससे पहले कौन था? अभी बात करें तो 4, फिर आना चाहिए 3, फिर आना चाहिए 2। या फिर इसको इस प्रकार नहीं आए तो इस प्रकार जमा सकते हैं 1, 3, 4 और 2। 3 बार बने हैं लेकिन कार्यकाल कम रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें 1, 2 ये भी नहीं होगा। 1, 3 इसकी हाँ ये हो सकता है। 1, 2, 4 ये भी नहीं होगा। 1, 3, 4, 2। 1, 2 सही है। इसके बाद क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। अगर 2 के बाद हमने बात की, ये दोनों कट गए। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2 तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा 1, 3, 4, 2 ही आ जाएगा कि पहले नंबर पर 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया, फिर भैरों सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार और हरिदेव जोशी 3 बार। अब बाद में अब बन गए। अब इसका 4 नंबर आना चाहिए कि सबसे ज्यादा यार ये रहे हैं। और 2 नंबर पे कौन है? अशोक गहलोत। 3 नंबर पर कौन है? भैरों सिंह शेखावत। और 4 नंबर पर कौन है? हरिदेव जोशी। तो याद रखना इनका क्रम। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, उसके बाद कार्यकाल की बात करें अशोक गहलोत का आएगा, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत का आएगा और इसके बाद किसका आएगा? हरिदेव जोशी का आएगा। तो राइट ऑप्शन ये आएगा 1, 4, 3, 2। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप ये कर लेना 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 3 या अधिक, तो 4 व्यक्ति है। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी। भैरों सिंह शेखावत है, शिवचरण माथुर नहीं है, तो ये गलत हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी है, अशोक गहलोत है, तीनों है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं, जय नारायण व्यास, तो यहीं पे गलत हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया है, हीरालाल शास्त्री, यहीं पे गलत हो गया। तो राइट आंसर आ जाएगा 2। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत और एक कौन बच गया? भैरों सिंह शेखावत। इन्होंने क्या किया है? 3 बार या इससे ज्यादा बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो भैरों सिंह शेखावत है ये 11वें उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? उस व्यक्ति का नाम बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत। तो इसने कितनी बार? 4 बार। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत की बात करें 3 बार, वसुंधरा राजे 2 बार और अशोक गहलोत 3 बार। तो कौन सबसे ज्यादा बार रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा बार रहा है, 4 बार। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सबसे अधिक बार कौन रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया सबसे अधिक बार रहे हैं, 4 बार। तो राइट आंसर आएगा ML सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। तो अशोक गहलोत कितनी बार रहे हैं? 3 बार। तो तीसरी बार इन्होंने क्या किया था? अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर आएगा तीसरी बार। राइट आंसर क्या आएगा? तीसरी बार। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अभी हमने बात की थी, मोहनलाल सुखाड़िया आ जाएगा, हरिदेव जोशी आ जाएगा, भैरों सिंह शेखावत और एक कौन आएगा? अशोक गहलोत। ये वही क्वेश्चन आ गया घूम के वापस, डबल बार रिपीट हो गया। तो राइट आंसर आएगा सेकंड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 बार से ज्यादा शपथ ली है। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? शानदार क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे कम कौन से व्यक्ति का रहा है? जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या बरकतुल्ला खान। तो ये क्या? प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्ला खान है। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद इनको बनाया गया था त्यागपत्र देने के लिए। ये 1971 से 1973 तक मुख्यमंत्री रहे। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम दलित मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या किया था? एक कवियत्री थी महादेवी वर्मा, जिसके खिलाफ टिप्पणी करने के लिए इनको अपना 13 महीने के बाद इनको क्या देना पड़ता था? त्याग पत्र देना पड़ता था। इनको हटा दिया गया था। तो प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने महादेवी वर्मा जो कवियत्री है उसके विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए अपना त्याग पत्र दिया। तो मोहनलाल सुखाड़िया। हरिदेव जोशी ये 3 बार रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल रहा है हीरालाल देवपुरा का। किसका? हीरालाल देवपुरा का। कितना दिन? 16 दिन। कितने दिन रहा है? 16 दिन रहा है। कब से रहा है इसकी बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा है 23 फरवरी 1985
से 10 मार्च 1985 तक इन्होंने 16 दिन काम किया है। पूछा है सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, हीरालाल देवपुरा का रहा है। कितने दिन, 16 दिन। दिन पूछे 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक मात्र 16 दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान थे और ये महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। पूछा गया है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्रिपरिषद में कभी भी मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन कभी मंत्री नहीं बने। तो वो कौन है, जय नारायण व्यास है, बरकतुल्ला खान है, मोहनलाल सुखाड़िया है या भैरों सिंह शेखावत है। तो कौन है वो, तो बात करें तो ये भी मंत्री रहे हैं जय नारायण सरकार में, और ये भी मंत्री नहीं है। तो ये दोनों तो क्या रहे हैं, मंत्री रहे हैं। लेकिन हम बात पूछा है मंत्री कौन नहीं रहे हैं, तो जय नारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत क्या नहीं रहे हैं, कभी मंत्री, ये भी नहीं रहे हैं। पूछा तो ये और ये, जय नारायण व्यास कभी मंत्री नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। भैरों सिंह शेखावत कभी मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर आएगा 1 और 4। भैरों सिंह शेखावत और जय नारायण व्यास कभी भी मंत्री नहीं रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान दोनों मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर 1 और 4, जय नारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। अभी मैंने आपको बताया है, पिछले क्वेश्चन में हमने इस पर चर्चा की है। बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, अमीन खां, भैरों सिंह शेखावत। तो राइट आंसर आएगा बरकतुल्ला खां। ये प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान में रहे हैं, बरकतुल्ला खां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था। तब टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे, वो निर्वाचित बने थे। कब हुआ था उसका, 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952। तो इसकी चर्चा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में की है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था 3 मार्च 1952। कब हुआ था, 3 मार्च 1952 को गठन किया गया था और टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संसदीय जो सचिव होता है, राज्य में जो संसदीय सचिव होता है, किसके समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। कि किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, वो हमें बताना है। कि हमें मुख्यमंत्री और मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। लेकिन पूछा है संसदीय सचिव, कि संसदीय जो सचिव बनाए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और उसके नीचे संसदीय सचिव होता है, उस संसदीय सचिव को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो संसदीय सचिव होता है उसको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो संसदीय सचिव होता है उसको शपथ या प्रतिज्ञान दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात की मुख्यमंत्री रहे हैं और उस राज्य में जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए उसके बाद किसी राज्य में क्या है, राज्यपाल के पद पर कार्य किया है, बारे में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं, ये ढूंढना है कि इसमें 4 ऑप्शन है, 4 तो सही, 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। कि ये मुख्यमंत्री रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़े भी मुख्यमंत्री रहे हैं, हरिदेव जोशी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवचरण माथुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जगन्नाथ पाड़िया भी मुख्यमंत्री रहे हैं। जब इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री समाप्त हो गया, इनको राज्यपाल बना दिया गया, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश में रही हैं, ये सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, शायद ये रहे हैं असम में, एक तो रहे हैं असम, एक रहे हैं मेघालय और एक रहे थे ये पश्चिम बंगाल। ये 3 जगह क्या रहे थे, ये राज्यपाल रहे थे। तो राइट आंसर आ जाएगा नहीं, ये पूछा है हरिदेव जोशी, ये त्रिपुरा में नहीं रहे थे। शिवचरण माथुर आसाम में रहे थे, ये भी सही है। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार में रहे थे, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें कवियत्री पर टिप्पणी की और अपना त्यागपत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश में क्या रहे, राज्यपाल रहे। हरिदेव जोशी त्रिपुरा में नहीं रहे, किस में रहे, असम में रहे, मेघालय में रहे और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे। शिवचरण माथुर आसाम में रहे, सही है। और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के राज्यपाल थे, ये भी सही है। तो आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद से
संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, और जहां तक मेरा मानना है इनमें से आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।